बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्टर। आज हमारा एजेक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल नंबर 5 है। 5 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे हाउ टू अपडेट डेटा यूजिंग एजेक्स। जिसके अंदर पहले हमने क्या कवर किया था कि आप जब अपडेट करते हो तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फैच करवाना होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म, यानी फॉर्म के अंदर आपने उसको रिकॉर्ड को फैच करवा के लाना है। उसके बाद आप जो भी एडिट करें, जो भी उसके अंदर ऐड करें, तो वो एडिट हो जाए आपके डेटाबेस के अंदर। जब हमने एक पार्ट किया था सर्च का, अब हम फेच करके लेके आए थे। अब हम क्या करेंगे कि उसमें जब भी हम कुछ भी एडिट करें, जो भी हमारा आ रहा है ऑलरेडी डेटा, तो उसमें जो भी हम अपडेशन करें वो अपडेट हो जाए डेटाबेस से विदाउट रीलोडिंग, विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज यूजिंग एजेक्स। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा चैनल वेब टेक हब को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको इससे रिलेटेड, वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक, एडवांस, इसकी आपको अपडेट्स ईजिली मिल सके। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एडिट डेटा यूजिंग एजेक्स एंड पीएचपी। आपके पास यहाँ पर भी वही एजेक्स कॉल लगेगी जो आपने सर्च करते वक्त लगाई थी, आपने की भेजी थी। यहाँ पर भी हमारे पास डेटा हम भेजेंगे और हमारे पास एक क्यूरी चलेगी, पीएचपी की फ़ाइल के अंदर यूआरएल देंगे। ये सारा काम हम आज के लेक्चर में एडिट डेटा करते वक्त करेंगे। पहले का हम लास्ट काम देखते हैं। हमने लास्ट वर्किंग क्या की थी। जैम खोल लेते हैं और क्रोम लोकल होस्ट क्रड एजेक्स, ठीक है, एजेक्स टेस्ट डॉट PHP। यहाँ पर आपका डेटा आ रहा है। जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ, एडिट पे क्लिक करूँ तो ये आपके पास जो डेटा है, जो भी डेटा इसके अंदर दिखा हुआ है वो फैच होके आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं एडिट पे क्लिक करूँगी, यानी अपडेट पे क्लिक करूँगी, और मैं इसकी आईडी भी देख लेती हूँ 14 आ रही है या नहीं, यानी क्योंकि आपके पास जब भी एडिट डेटा होगा वो प्राइमरी की के थ्रू होगा। तो प्राइमरी की हमारे पास क्या है, आईडी है, ठीक है। ये मैंने लास्ट के लेक्चर में बताया था कैसे गई है, कहाँ से आपने ये इसको किस एट्रीब्यूट के अंदर भेजा है। आपने इस बटन के एट्रीब्यूट के अंदर एक कस्टम एट्रीब्यूट बनाया है डेटा आईडी के नाम से, और उसके अंदर ही आपने ये फेच करवाया 14, ठीक है, 14 आ रही है। अब उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सेकंड, रिफ्रेश करते हैं, दूसरा रिकॉर्ड हम देख लेते हैं, ठीक है। मॉडल ये बंद नहीं होगा, अभी हाइड नहीं किया हुआ मैंने। एडिट करती हूँ और इसकी आईडी आनी चाहिए आपके पास 15, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास डेटा आईडी आ रही है, ठीक है, आईडी आ रही है, डेटा आ रहा है। अब जस्ट हमें क्या करना है, इन डेटा को फैच करवा लिया। अब हमने जो भी हम यहाँ पर एडिट करें, ठीक है, लिखें, तो वो क्या हो जाए, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो उसी पर्टिकुलर आईडी का डेटा अपडेट हो जाए। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। यहाँ पर हमारे पास जेएस की फ़ाइल बनी हुई है, एक टेस्ट डॉट PHP की फ़ाइल बनी हुई है। टेस्ट डॉट यानी मैं चाह रही हूँ कि जो आपके पास ये फॉर्म है, फॉर्म बना हुआ है, ये सारा फॉर्म इसी का है जो एडिट मॉडल का जो खुल के आ रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने यहाँ पर क्लासेस दी हुई हैं पहले ही दे दी थी, क्योंकि इनकी वैल्यू, इनकी इस यहाँ पर आपके पास वैल्यू में, इस इनपुट की वैल्यू में ये सेट करना था, इसलिए मैंने आईडी दे दो, आप क्लास दे दो, कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने क्लास दी हुई थी, नेम, ईमेल दे दी, ठीक है, एड्रेस दी है, फ़ोन दी हुई है, और किसके क्लिक होने पे अपडेट हो जाए, ये आपके पास बटन है सक्सेस, ये इन्फो बटन है जो कि आपका शो हो रहा है। इस बटन के क्लिक होने पे आपके पास जो सारा डेटा ले ले और आपके पास एक क्यूरी चला दे, एक पेज पे भेज दे अपडेट डेटा पे। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास डॉलर अपडेट क्लास है, ठीक है, अपडेट क्लास है इसकी, ठीक है, अपडेट क्लास है। अपडेट क्लास यानी जब उस बटन पे
क्लिक इवेंट लगाते हैं हम लोग। जब भी क्लिक हो एक फंक्शन चले, ठीक है, उस फंक्शन में आपने एक एजेक्स की कॉल लगा दी, ठीक है। लेकिन एजेक्स की कॉल लगाने से पहले आपके पास आपने डेटा को फेच करना है। किस डेटा को फेच करना है, किन की वैल्यू फेच करनी है, इन सब की वैल्यू जो भी लिखा हुआ हो उसके अंदर, जो भी वो एडिट करे लिख कर उस वैल्यू में, उसको पहले हम लोगों ने गेट करना है ताकि जब भी हम उसको भेज सकें अपडेट डेटा में, ठीक है। वार जैसे मैंने दे दी, सबसे पहले मैं आईडी ले लेती हूँ, इसी का एट्रीब्यूट है तो $this करके आप ले लो, $this और आईडी, ठीक है। इसी बटन का एट्रीब्यूट है, इसीलिए मैंने दिस कीवर्ड यूज़ किया। आप अपडेट क्लास भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर डॉट एट्रीब्यूट भी यूज़ करके डेटा आईडी भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले सर्च में किया था इस तरीके से, ठीक है। तो आईडी ले ली, उसके बाद इसी तरीके से आपने नेम लेना है, नेम, और उसकी क्लास का नाम क्या है, $नेम, ठीक है। और क्या है, आपने वैल्यू ऐसे आप गेट करते हो jQuery में। सबको चेंज कर लेते हैं, ईमेल, ठीक है, ईमेल एंड देन एड्रेस, एड्रेस की ये की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। फ़ोन की वैल्यू आ गई, इन सब की आपके पास वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमने क्यों लिए, ताकि हम इसको भेजा सकें कहाँ पर, एक आपके पास एडिट की फ़ाइल होगी उसके अंदर, ठीक है। अब हमने सबसे पहला एट्रीब्यूट एजेक्स के पैरामीटर में क्या पास होता है, पहला एट्रीब्यूट आपका URL पैरामीटर होता है, वहाँ पर आप देते हो एक पेज का लिंक जहाँ पर क्यूरी चलेगी अपडेट की, ठीक है। एडिट डेटा डॉट PHP आप कुछ भी दे सकते हैं, अपडेट डेटा। टाइप आपने रखनी है यहाँ पर पोस्ट, ज़्यादातर पोस्ट ही यूज़ होती है। तीसरा एट्रीब्यूट है आपके पास डेटा का, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास फैच करवाएगा विथ आईडी, यानी आईडी के साथ ही आपके पास सारा डेटा जाएगा, ताकि क्योंकि जो भी वैल्यू इसके अंदर आप लिख रहे हो वो सारी एडिट हो जाए, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर लिखो अपडेट करो तो वो इसकी वैल्यू ही बन गई, क्योंकि आपने इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया तो अब इसी की वैल्यू बन गई ये भी, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ और ऐड करते हो, कुछ और वैल्यू जीमेल ईमेल देते हो तो वो भी इसकी वैल्यू बन गई। उसको आपने गेट करके आपने वेरिएबल में सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनकी की बनानी है। जैसे आपने आईडी वाले वेरिएबल में है, कॉमा नेम की, यानी ये है आपके पास की है, जो इसके बाद आती है कॉलम के बाद ये वैल्यू है। वैल्यू कहाँ से आ रही है, वेरिएबल में स्टोर है, की आप अपनी तरफ से बना रहे हो। आप इसको नेम यूनेम कुछ भी आप दे सकते हो, लेकिन वेरिएबल में जो सेव है वही नाम आपने देना है। जैसे मैंने नाम का एक नेम का वेरिएबल बनाया, उसमें नेम की वैल्यू सेट है, ईमेल की, ईमेल आपके पास की, ईमेल की वैल्यू ईमेल वेरिएबल में सेट है, और आपके पास एड्रेस की एड्रेस में सेट है, और उसके बाद फ़ोन वैल्यू फ़ोन में आपके पास सेट है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद जैसे ही आपके पास डेटा चला जाए तो एक सक्सेस फंक्शन चलता है। फंक्शन आपके पास सक्सेस क्या रिटर्न करता है आपको, एक मिनट, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया, इसलिए सक्सेस फंक्शन आपको रिटर्न करता है कि क्यूरी सही चली है या नहीं चली, या फिर डेटा आ रहा है, क्या स्टेटस आ रहा है, क्या रिजल्ट में दिया है, वो चीज़ आपके पास रिटर्न करके देता है एक फंक्शन आपके पास सक्सेस पैरामीटर, ठीक है। अलर्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा को, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी एडिट डेटा के नाम से एक हम फाइल बनाते हैं यहाँ पर एडिट डेटा .php, ठीक है। अब देखें एडिट डेटा में क्या होगा, जिस तरीके से आपने ऐड किया था उसी तरीके से सारा आपका एडिट का भी काम होगा। कि कैसे, कि आपने यही फाइल को आप कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेती हूँ और मैं कंट्रोल V, इसको मैं समझाती हूँ किस तरीके से,
कि जैसे ही एडिट डेटा पे क्लिक करें और आपके पास एक आपने फंक्शन की फ़ाइल, कनेक्शन की फ़ाइल इंक्लूड करवाई है, उसके अंदर आपने अब यहाँ पर की का फ़र्क है, क्योंकि आपने यहाँ जो अपडेट करते वक्त आपने जो की वैल्यू दी हैं, वो की दी हैं वो आपने स्मॉल लेटर में दी हैं और वहाँ पर कैपिटल में थी, इसलिए तो यहाँ पर बस आपके पास जो कैपिटल है उसका फ़र्क है, उनकी वैल्यू गेट करें, एड्रेस की वैल्यू गेट करें, फ़ोन की वैल्यू गेट करें और आपके पास जस्ट यहाँ पर क्यूरी चेंज हो जाएगी। क्यूरी आपने चेंज करनी है। क्यूरी क्या लगेगी? अपडेट, कौन सा आपके पास टेबल है? यूज़र्स, अपडेट यूज़र्स सेट, यहाँ पर आपके पास है नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम, ठीक है, कामा, ईमेल इक्वल्स टू डॉलर ईमेल, कामा, इसके बाद ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस इक्वल्स टू, ये मैं कोटेशन में दे रही हूँ क्योंकि इसकी करेक्टर जो इसकी जो टाइप है वो आपके पास वार करेक्टर है, यानी स्ट्रिंग में है इसीलिए, ठीक है, कॉमा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर फ़ोन इक्वल्स टू डॉलर फ़ोन, ठीक है। किसका सेट हो, किसका आपके पास चेंज होगा? वेयर आईडी, यानी यहाँ पर आपने प्राइमरी की देनी है डॉलर, अभी मैंने प्राइमरी की ली नहीं है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि उसी बंदे का रिकॉर्ड चेंज हो जिसकी आईडी आपके पास यहाँ पर आ रही है। इसी तरीके से आप ऊपर यहाँ पर ले लें आईडी, क्योंकि हमने आईडी भी फैच करवाई हुई है, आईडी भी हमने दी हुई है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आईडी, ठीक है। आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, ये सारी चीज़ें ले लें और क्यूरी एक बार फिर से देख लें। अपडेट यूज़र्स, अपडेट उस टेबल को कर दो, नेम की जगह पर आपने जो यहाँ पर उस बंदे ने लिखा है उसका नाम वो सेट कर दो, अपडेट कर दो। अपडेट की क्यूरी ऐसे ही चलती है। ईमेल की जगह पर आपने ईमेल सेट करना है जो अभी उसने लिखा है। एड्रेस की जगह पर आप एड्रेस सेट कर दो और एड्रेस आपने यहाँ पर एड्रेस ही देना है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर पे इक्वल्स टू फ़ोन सेट कर दें एंड देन वेयर, जिसकी आईडी ये है, यानी 14 है, 15 है, जो भी बंदे की आईडी है प्राइमरी की है, वो आपने उसका रिकॉर्ड आपने सेट करना है, अपडेट करना है। अगर सही सेट हो जाता है तो स्टेटस कर दो 1। ये मैंने आपको फंक्शन बताया था। जेसन इनकोड क्या करता है जब भी आप PHP के थ्रू आप डेटा भेज रहे होते हो जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को या jQuery आप कह लें, ठीक है, तो क्या होता है कि आपने उसको इनकोड करके भेजना होता है, डायरेक्टली वो यूज़ नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली आप PHP का डेटा आप यूज़ नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जेसन इनकोड यानी इनकोड करके जेसन की टाइप में आपने एक एरे बना ली, उस एरे में आपने उस एरे की दी स्टेटस और उसका आपने वैल्यू ऐसे भी सेट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे करके एरे बना के यहाँ पर की और कॉमा यहाँ वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। अगर आपके पास रिजल्ट सही आ जाता है तो क्यूरी चल जाती है तो स्टेटस 1 कर दो, वरना अदरवाइज 0 कर दो। लेट्स स्टार्ट, हम इसको रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो अपडेट करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेमो की जगह हम यहाँ अक्सा, ठीक है, शेयर, ये हम लोग अपनी ईमेल दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं और एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी आपका डेटा अपडेट हो चुका है। ओके करके देखते हैं, देखिए आपका डेटा अपडेट तो हो गया है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ना ही ये अलर्ट रुकेगा, अलर्ट थोड़ा बार बार चल रहा है और ये जो आपका मॉडल है ये भी बंद नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हमने हाइड नहीं किया। तो हाइड करके देखते हैं और ये अलर्ट हटा देते हैं, अलर्ट ना शो करें हमें, डायरेक्टली बस हाइड हो जाए मॉडल। उसके बाद हम देखते हैं ये चेंज हुआ है डेटा या फिर नहीं, न्यू उसमें चेंज करते हैं तो डायरेक्टली डेटाबेस में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपका डेटा
चेंज हो गया है। अब फिर से जैसे क्योंकि हमारे पास डेटा यानी अलर्ट से सही से समझ नहीं आ रहा आपके यहाँ पर क्या है, अलर्ट बार बार चल रहा है और फैच की वजह से चल रहा है, फंक्शन की वजह से चल रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलर्ट यहाँ पर हम इसको कमेंट करते हैं और लगा देते हैं यहाँ पर कि जो मॉडल है वो हाइड हो जाए। ठीक है, आपका मॉडल क्या है, मॉडल का नाम है डॉट, जो आपकी क्लास है एडिट मॉडल के नाम से हमने शायद क्लास दी थी, ऊपर देख लेती हूँ फैच करते वक्त क्या है यहाँ पर, एडिट मॉडल। ठीक है, एडिट मॉडल जो है वो स्लाइड अप हो जाए, यानी जब एडिट पे क्लिक कर रहे हैं और जब हम उस बटन पे क्लिक कर दें तो उसके बाद क्या हो जाए, आपका ये स्लाइड अप हो जाए, यानी वापस ऊपर चला जाए। या फिर आप उसको शो हाइड भी करवा सकते हैं, हाइड कर दें या फिर फेड अप कर दें, फेड डाउन, फेड आउट। ठीक है, तो ये करते हैं। चेक करते हैं इसको। ठीक है, एडिट पे क्लिक करते हैं, अब हो गया और आपका ये जो है डेटा भी आ गया है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर दूसरे वाले का चेंज करके देखते हैं। ठीक है, डेमो, इसका डेमो 123, ठीक है, और इसकी demo12@gmail56 एंड देन एडिट पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे। ठीक है, और यहाँ देखें विदाउट रिलोडिंग आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देर इसलिए लग रही है क्योंकि आपके हमने क्या करा है कि जब भी आप अपडेट करें तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर कोई फंक्शन कॉल नहीं करवाया कि फैच करे। जैसे ही अपडेट हो रहा है उसके बाद आपके पास ये जो फंक्शन है फैच करने वाला, ठीक है, जैसे ही आपके पास शो डेटा वाला जो भी फंक्शन आ रहा है शो, तो वो यहाँ से आपके पास चल रहा है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो फैच डेटा फंक्शन कॉल होके आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी आपके पास स्लो चल रहा है वो। तो इस तरीके से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग, विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज। को दोबारा से मैं आपको शो करके दिखा सकती हूँ। एक मिनट, टेस्ट वाला हम चेंज करते हैं, टेस्ट वाला। सिलेक्शन, यहाँ पर टेस्ट 1 2 एंड देन एडिट पे क्लिक करते हैं। देखें आपकी जो ये सिलेक्शन है ये एज इट इज़ वैसे ही है, क्योंकि यानी इससे आपको पता चल रहा है कि आपका वेब पेज जो है वो रिफ़्रेश नहीं हो रहा, रिलोड नहीं हो रहा, और यानी उधर ही आपका कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी अपडेट की क्यूरी आप चला रहे हैं, आप डिलीट कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, तो सब में आपके पास क्या है कि विदाउट रिफ़्रेशिंग वेब पेज उधर ही जब आपका कंटेंट चेंज हो रहा हो तो आप उसको कहते हैं कि ये एजेक्स पे काम हुआ है। तो इसी तरीके से मैंने एजेक्स का आपको ऐड भी बताया है, डिलीट भी बताया है, फैच कैसे करके ला रहे हैं। देखें अब ये फैच होके आ रहा है बगैर उसके रिलोड किए डेटाबेस से, खुद ब खुद आपके पास ये सारा हमारे पास अपडेट भी हो रहा है और साथ साथ फैच भी होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा CRUD सिस्टम बना सकते हैं एजेक्स के थ्रू। अब आप ये है कि आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे आप कभी होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब हम गूगल में सजेस्ट का हमारे पास ऑप्शन खुद ब खुद आ जाता है, कुछ भी आप लिख रहे होते हैं, यहाँ पर कोई रिफ़्रेश नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको गूगल पे दिखा देती हूँ कि मैं लिखती हूँ अगर एजेक्स ट्यूटोरियल, ठीक है, अब यहाँ पर उसके खुद ब खुद जो हमारे पास हैं ऑप्शन आ जाएंगे, उससे जो रिलेटेड हैं वो सारे आ रहे हैं। रिलोड नहीं कर रही मैं पेज को, खुद ब खुद आ रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली सजेशन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप एजेक्स कंटेंट चेंज हो रहा है, यानी एक पार्ट आपके पास बस चेंज हो रहा है
ये पार्ट, जैसे आपके पास ये पार्ट है, ये पार्ट खुद ब खुद चेंज हो रहा है, ये नहीं कि पूरा वेब पेज आपका रीलोड नहीं हो रहा, सिर्फ एक पेज आपका, जैसे आप अगर ऑर्डर को कभी आप ऑर्डर देते हो तो आप ई कॉमर्स साइट पे, तो आपका सिर्फ विश लिस्ट या आपका जो कार्ट आइटम है वो सिर्फ चेंज हो जाते हैं, आपकी पेज आपकी वेबसाइट लोड नहीं होती। जैसे मैंने आपको एफबी की एग्जांपल दी थी, उसी तरीके से ये सारे हैं। तो इसको इसकी प्रैक्टिस करें। कुछ भी समझ नहीं आता, कोई भी कन्फ्यूजन है क्यूरी में, फंक्शन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, एजेक्स से रिलेटेड सर्च करके लेके आएंगे डेटा, या फिर सजेशन का, ये जो मैंने आपको बताया है इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे फ्रेमवर्क के, पीएचपी फ्रेमवर्क क्या होती है, एडवांस थोड़ा हम उसको लेके चलेंगे। अपना रखिए तब तक बहुत सारा ख्याल, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।